ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵਾ ਮੀਆਂ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝੇ ਵੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ कि पिछले जुमातुल मुबारक के उत्ते असां एक हस्ती का जिक्र शुरू किया आई ते अगों टाइम खत्म हो गया, तो मैं गुजारिश की भी ये जड़ा थोड़ा सारा हिस्सा रह गया है वो इंशाअल्लाह ताला अगले जुमे ते बयान कर देवांगे। तो मैं बड़ा नोट किया है भी पिछले जुमे के उत्ते चाचू मुहम्मद नैद लेट हो गए हैं, तो सारा हफ्ता इन्होंने गल याद रही है भी यार माड़ा होया पिछली बारी लेट होया, तो ऐदकी तकरीर शुरू होने तो पहलों आए ने इस वास्ते वा मैं भी सुना दा भी अगों की होया। ते जेड़े आए हो अल्लाह ताला तुहाडा हुण अपनी बारगाह च कबूल करे। मैं बिल्कुल गल उत्थों ही शुरू करांगा। जिक्र पिछले जुमे उत्ते पंजवें इमाम दा हजरत इमाम बाकर दा कीता सी। हजरत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम पंजवें इमाम ने, ते आप दा सीधा नाम मैं दस्या सी भाई सीधा नाम हजरत इमाम बाकर दा इमाम मुहम्मद, ये सीधा नाम है। और यह भी गल दसी आई भाई सदात दे अंदर जड़ा पहला हसनी हुसैनी सैयद पैदा होया ओदा नाम इमाम बाकर है। हजरत इमाम बाकर दा लकब सी इमाम बाकर, और ये लफज जड़ा इमाम बाकर है ना, ये बाकर दा लकब भी अल्लाह दे नबी ने दिता सी। किवें दिता वो गल मैं तुहानूं सुनाई। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी सुहाबी रसूल ते सरकार दी बारगाह विच बैठे ने, ते मेरे मुस्तफा ने झोली विच हजरत इमाम हुसैन नूं बिठाए है, ते सरकार प्यार पे करते ने, उन्होंने बोसे पे लेंदे ने। उत्तों हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी आए, ते अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी अर्ज करते ने सोनिया हुक्म होवे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरी नस्ल विचों ऐस बच्चे के जरिए एक बेटा पैदा होवेगा जिदा नाम मेरे नाम उत्ते होवेगा। ते सरकार ने फरमाया कि ऐ जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी उस बच्चे की शान ये होवेगी भाई उस बच्चे ने बाकिरुल अलूम आख्या जाएगा, जिवें किसान जमीन फाड़ के ते विचों अनाज कढ़ लैंदा है ना, कणक कढ़ लैंदा है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया वो मेरा पुत्र बाकर इंज दा होवेगा जेड़ा इलम दा सीना चीर के ते इलम विचों मोती कढ़ लवेगा, हिकमत ते तनाई ते मोती कढ़ लवेगा। ते अल्लाह दे नबी ने अपने सुहाबी हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी नूं फरमाया जाबर बिन अब्दुल्ला तू उस वेले बुढ़ा हो गया होवेगा जिस वेले ओदा ज़हूर होवेगा ते तेरे नाल ओदी मुलाकात भी होवेगी, ते जे ओ मिलियो ही ते मेरा सलाम दे छड़ी ते नाल ओ नाखी नाना प्यार आईया मेरा दिल बड़ा करदा है तेरे नाल मुलाकात करने ते। ये हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए, सर दे वाल सफेद हो गए, भरवट्टे चिट्टे हो गए, ते बुजुर्गी की हालत के अंदर फरमाते ने मैनूं लगता है मेरी वो उम्र आ गई है जिहड़ी अल्लाह दे नबी ने आखी सी। मामूल बना लिया कि जो मस्जिद च नमाज पढ़न जाना है ना, तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे घरे अगों लग के जाना है। भाई वो बच्चा पैदा तो शानिया वाल ही होना है ना, पैदा तो नस्ल रसूल वाल ही होना है ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे बूहे अगों लग के जाना ते नमाज पढ़ के वापसी ते भी इदों दी आउणा, ते हर बच्चे नूं वेखना किधरे आ ना होवे, ओदियां निशानियां वेखनियां जेड़ियां निशानियां अल्लाह दे नबी ने कहियां सन। हर बच्चे नूं वेखना ते वेख के कहना ये ओ नहीं हो सकता, अगले नूं वेख के कहना ये ओ नहीं हो सकता। एक दिन हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी नमाज पढ़ के वापस घर नूं पे जांदे ने, ते जे हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला गली में टुरदे टुरदे पे जांदे ने, ते यकदम हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला नूं ओ खुशबू आई जेड़ी खुशबू नबी पाक दे ज़ारी जमाने विच नबी पाक दे वजूद विचों आउंदी सी। रुक गए हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ते ए जेड़े परवट्टे ने बुढ़ियां बाबियां दे थल्ले डिग पाउंदे ने, नजर कमजोर हो जांदी है, परवट्टे चुक के
वेखते ने कि खुशबू कितों पई आउंदी है। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने वेख्या कि सामने एक बच्चा टुरदा टुरदा पिया आउंदा है, ओदी चाल भी नबी पाक वर्गी, ओदी ढाल भी नबी पाक वर्गी, ओदे नैन ते नक्श भी नबी पाक वर्गे ने। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी पुकार उठे ते पुकार के कहंदे ने मैनू लगदा है कि जेड़े बच्चे दी मैनू अल्लाह दे नबी ने गल दसी सी ओ बच्चा ऐ ही हो सकदा है। करीब बुलाया, फरमाया तकब्बल इलैया या गुलाम, ऐ बच्चे जरा नेड़े आ। हजरत इमाम बाकर नेड़े आए, पूछया काका तेरा नां की है? हजरत इमाम बाकर ने फरमाया मेरा नां घर वालियां ने ते मुहम्मद रखिया है ते लोकी प्यार तो बाकर बाकर कहंदे ने। नाम भी सरकार वर्गा ते चाल ढाल भी सरकार वर्गी, सुंघिया ते विचों अल्लाह दे नबी दी खुशबू पई आउंदी है। ते हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी पुकार उठे, फरमाया बेटा मैं तेन पहचान लिया, मैं तेन सजान लिया। अगली गल बड़ी सुनन वाली है, हजरत इमाम बाकर छोटे सारे ने, अजय बच्चे ने, ते पुकार के कहंदे ने चाचा अब्दुल्ला जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी अगर मैंने सजान लिया ही तो फिर जेड़ा मेरे नाने ने तेनू सलाम दिता है वो ते मैंने दे छाड़े। फरमाया अद्दे अमानत ना जाबर बिन अब्दुल्ला, वो जेड़ी अमानत अल्लाह दे नबी ने तेन दिती सी सलाम, वो सलाम ते मैनू दे दे। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला कदी पैर चुमदे ने, कदी सर चुमदे ने। हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने ना वो हजरत इमाम बाकर दे हाथ पकड़े ते हाथ पकड़ के कहंदे ने जरा मेरियां अखां नाल ते ला। इमाम बाकर ने फरमाया चाचा अब्दुल्ला बिन जाबर बिन अंसारी ए आप मेरे हाथ अपनियां अखां ते क्यों पे लांदे हो? अखां विच आंसू जारी हो गए ते जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी रो के कहंदे ने शानियां दा बाल नबी दी आल विचों है ते मेरियां नजरां कमजोर हो गईयां ने, ए हाथ तां लवाए ने बई तेरे हाथां दी वजह तो अल्लाह मेरी नजर बहाल कर छड़ेगा। ये सुहाबी दा अकीदा, फरमाया मैं इस वास्ते अखां ते हाथ लवाए ने बई इन्हां हाथां दी वजह तो अल्लाह ताला मेरी नजर बहाल कर देवेगा। इत्थों तक गल मैं तुहानू सुनाई सी, इत्थों आपां अगे शुरू करने आ। हजरत इमाम बाकर नू बाकिरुल अलूम आख्या जांदा है। बाकिरुल अलूम यानी इल्मां नू फाड़ के ते इल्मां विचों हिकमत दे मोती ते हिकमत दे खजाने कड्ढण वाला जिहड़ा है ओहदा नाम बाकर है। हजरत इमाम बाकर दा जदों जमाना सी ना ते आप दे जमाने दे अंदर जिहड़ी मस्जिद नबवी सी ना, मस्जिद नबवी ये दरस बन गया सी ते बंदियां दे बच्चे ते वड्डे भी आके इत्थे पढ़दे हुंदे सन मस्जिद नबवी विच। ते बड़ा वड्डा दरस सी ते दो उस्ताद इत्थे पढ़ांदे हुंदे सन, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और दूजे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये दोवें सुहाबी हजरत इमाम बाकर दे जमाने दे अंदर मस्जिद नबवी दे बड़े मोतबर तरीन इमाम भी होंदे सन। और आप मस्जिद नबवी दे अंदर जेड़ा दरस सी ना ओदे विच कुरान ते हदीस दी तालीम ही लोगां नूं देंदे हुंदे सन। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोवें पढ़ांदे सन। हजरत इमाम बाकर ने की कीता? हजरत इमाम बाकर ने ये जेड़ा मदरसा सी ना, नाने दी मस्जिद सी, इन मदरसा नहीं रहन दिता, इन यूनिवर्सिटी बना छड़िया। यूनिवर्सिटी वो होंदी है जिथे दुनिया का हर इलम पढ़ाया जाए, जिथे साइंस भी पढ़ाई जाए, जिथे मंतक भी पढ़ाई जाए, जिथे इल्मे फलकियात भी पढ़ाया जाए, जिथे इल्मे अर्जियात भी पढ़ाया जाए, जिथे रियाजी भी होवे, जिथे इल्मे जुगराफिया भी होवे, जिथे मुख्तलिफ जुबानां दी तालीम भी दी जाती होवे, पूरी दुनिया के जिहड़े इलम ने वो जिथे पढ़ाए जाते हो ना उन यूनिवर्सिटी आते हैं। और मदीने के अंदर मस्जिद नबी बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हजरत इमाम बाकर ने बनाई है। हजरत इमाम बाकर ने इलम का बड़ा काम किया। आप तो पहला मस्जिद नबी के अंदर सिर्फ 2-3 अलूम सरफ ना पढ़ाई जाती सी, या फिर इल्मुल हदीस पढ़ाया जाता सी, इल्म तफसीर पढ़ाया जाता सी, कुरान पाक की तालीम या हदीस की तालीम होंदी सी। लेकिन हजरत इमाम बाकर ने आके इस इल्म के अंदर केड़े इल्मां दा इजाफा किया। हजरत इमाम बाकर ने इल्मुन नजूम भी मस्जिद नबी च बैठ के पढ़ाया है, इल्मे फलकियात भी पढ़ाया है, इल्मे अर्जियात भी पढ़ाया है, रियाजी भी हजरत इमाम बाकर ने मसीती बैठ के पढ़ाई है, इल्मुल हिंदसा भी पढ़ाया है। दुनिया के जेड़े अलूम ने वो सारे ते सारे हजरत इमाम बाकर ने मस्जिद नबी दे विच बैठ के पढ़ाए ने। और ये गल है सियाणे बंदे समझणगे भाई जेड़ा कॉलेज या यूनिवर्सिटी होंदा है ना, पहले जमानिया के अंदर
एक बंदे ने इल्मुल मंतक पढ़ना है ना, उन्हें पता लगा यार फलाने इलाके के अंदर बंदा है जेड़ा इल्मुल मंतक जानदा है, उन्हें सफर करना बड़ी बड़ी दूर दा, उस उस्ताद दे कोल जाना, उथों जाके इल्मुल मंतक पढ़ के आना। हुण लोड़ पै जानी यार मैं इल्मे रियाजी भी पढ़ा, ते बंदे आखना भी ये ते निरा इल्मे मंतक ही पढ़ा सकदा है, रियाजी पढ़नी है तो ओ दूर जा, उत्थे उस्ताद ओदे कोलों जाके पढ़। यानी किसे कोलों एक इलम लेना, किसे कोलों दूजा इलम लेना, किसे कोलों जाके सफर करके तीजा इलम लेना, इंज करके बंदे इलम हासिल करते सन। ये तारीख इंसानी विच वैद पहले हजरत इमाम बाकर ने जिन्हें सारे इलम मस्जिद नबी दे विच आके इकट्ठे कर दिते, फरमाया रियाजी पढ़नी जे ते बाकर कोल आओ, इल्मे फलकियात पढ़ना जे ते इमाम बाकर कोल आओ, इल्मे हयात पढ़ना जे ते इमाम बाकर कोल आओ। इलम पढ़ने वाले बनो सही, पढ़ाने वास्ते अल्लाह दे नबी दा कल्ला गुलाम ही हाजिर है। और फिर आज दे बच्चे कोलों पुछो, वो कहंदा स्कूल दे अंदर हर इलम दा हर फन दा एक उस्ताद है। साइंस पढ़नी है ओदा वखरा उस्ताद है, रियाजी पढ़नी है वो साइंस वाला उस्ताद नहीं पढ़ा सकता, ओदे वास्ते रियाजी वाला उस्ताद है। इंग्लिश पढ़नी है तो इस्लामियात दा उस्ताद नहीं पढ़ाएगा, इंग्लिश वास्ते अलहदा उस्ताद है। अगर अरबी पढ़नी है वो इंग्लिश वाला उस्ताद नहीं पढ़ा सकता, वो अरबी वाला उस्ताद पढ़ावेगा। यानी हर इलम दा स्कूल दे अंदर एक टीचर होंदा है, उस्ताद होंदा है। हुण घंटी बदली, ए गल तो जरा सुनिया, घंटी बदली ते पीरियड बदलिया, पीरियड बदलिया ते की होया, उस्ताद भी बदल गया, किताब भी बदल गई, इलम भी बदल गया, नवा टीचर आ गया, उन्हें आके दूजा इलम पढ़ाना शुरू कर दिता। किताब भी हो रहे, इलम भी हो रहे, उस्ताद भी हो रहे, वो पढ़ा के टुर गया। घंटी बदली, पीरियड नवा आ गया, हुण अगला उस्ताद काम नहीं दे सकता, क्योंकि हुण इलम जे नवा है ते उस्ताद भी नवा होवेगा। मैं कुर्बान जावा हजरत इमाम बाकर तेरी अजमत तो, तू निरा मलंगा ते भंगियां ते चरसियां दा इमाम ने, तू ते पढ़िया लिखिया बंदियां दा इमाम है। मस्जिद नबी है 4000 स्टूडेंट ते 4000 तालिब इलम है, वो बह के इल्मे फलकियात पे पढ़ते ने। हुण घंटी बदली, पीरियड बदलिया, पीरियड बदली ते क्लास नवी आ गई, क्लास नवी आई ते किताब भी नवी आई है, पर उस्ताद हो ही है जिन्हें पिछला इलम पढ़ाया सी। हुण फिर घंटी बदली, पीरियड अगला आ गया, इलम नवा आ गया, किताबां भी नवियां आ गई, तालिब इलम भी नवे आ गए, पर उस्ताद वो अगले ही है जिन्हें अगला इलम पढ़ाया सी। हजरत इमाम बाकर 7 इलम एक जगह के उत्ते खलो के मुख्तलिफ तालिब इलमां नूं पढ़ा रहे ने। लो जी, मैं किताबां छाण मारियां ने, बड़ा मैं मुतालिया किया है। चाचू अनैत मैंने ये गल कताइयों भी नहीं लभी भाई इमाम बाकर आप कित्थों पढ़े आन। जाबर बिन नयान का नाम कंप्यूटर तो सर्च करिया है, ये इल्मे कीमिया का बड़ा वड्डा साइंसदान गुजरिया। जाबर बिन नयान बड़ा वड्डा साइंसदान है, अंग्रेज भी इन मनते ने और इन्हों ने फादर ऑफ केमिस्ट्री, बड़ा वड्डा साइंसदान है। ये हजरत इमाम बाकर दे बेटे इमाम जाफर सादक दा शागिर्द है। हजरत इमाम आजम हनीफा जेडे साडे इमाम ने, आप भी हजरत इमाम जाफर सादक दे शागिर्द ने। एडे एडे वड्डे जिन्हां दे शागिर्द होण, फिर उस्ताद दा आलम की होवेगा। ते मैं गल ये पे तुहानूं दसना कि मैं बड़ा मुतालिया कीता है कि मैनूं कदाईं ये पता लग जावे भाई ये इमाम बाकर जेड़ा इतना इलम पढ़ाते सन, ये इमाम बाकर आप कित्थों पढ़े सन। इन्हां दा कोई बंदा उस्ताद विखावे भाई इमाम बाकर दा उस्ताद केड़ा है। शागिर्दां दियां ते लैना लगियां होईयां ने, शागिर्दां दा ते शुमार कोई नहीं, बड़ा बड़े शागिर्द ने, लेकिन इमाम बाकर ने आप इलम कित्थों पढ़िया, ये बारे किताबां खामोश ने, किधरे भी इलम नहीं पढ़िया। रब्बे काबा दी कसम है, ये जमीन ते आके नहीं पढ़ते, ये ते पिछों पढ़ के आउंदे ने। एदी मैं मिसाल देंदा होना कि ए साडे प्रैक्टिकल लाइफ दे अंदर, साडे जमाने दे अंदर भी ये गल है वे। ए जिहड़ियां बतकां ने ना, बतकां ये आप कदी आंडियां उत्ते नहीं बैठियां, आप कदी बतकां ने बच्चे नहीं कड्डे, इन्हां कोल ते टाइम ही नहीं होंदा जिवें पाकिस्तानी औरतां कोल टाइम नहीं होंदा। बतकां कदी आंडियां ते नहीं बैठियां। फिर सियाणियां बीबियां की करदियां ने, अद्धे आंडे बतक दे लै, अद्धे मुर्गी दे लै, उन्होंने मुर्गी थले रखिया, उत्ते मुर्गी बह गई ते 40 दिन जदों गुजरे ते बतकां दे आंडियां विचों की निकलन दे, बोलो ना, बतकां दे बच्चे निकलन दे ते मुर्गी दे आंडियां विचों मुर्गी दे बच्चे निकलन दे। हुण मां वो कुकड़ी है जिन्हें आंडे कड्डे ने, बतकां दे बच्चे भी ओदे पिछे, मुर्गी दे आंडे भी ओदे बच्चे ओदे पिछे। ये इन्हां टुरांदी फिरांदी चुगांदी चुगांदी जदों नहर दे किनारे उत्ते लैके गई ते मां ते मुर्गी गए। हुण जदों नहर दे किनारे उत्ते पहुंचे ते मुर्गी दे बच्चे खलो गए
ते बतख दे बच्चे विच वड़ के तरन लग पे। मैनू सोच के गल दसो, इन्हां बच्चियां ने तरना कैं सिखाया है? मां ते इन्हां दी कुकड़ी गए, वो तो तरना जानती नहीं, और किसी स्कूले गए नहीं, किसी को जाके सीखिया नहीं। अज जिंदगी च पहली बारी बतख का बच्चा नहर के किनारे उत्ते आया है, ते मुर्गी का बच्चा खलो गया है, बतख का बच्चा तरन लग पिया है। ये बतख के बच्चे नू तरना कैं सिखाया है? एदा निराई को जवाब है, ये ओ सिखाया जड़ा इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर दा मालिक है। मेरे मुस्तफा ने जदों दस्तार बंदी की ते हजरत अली अल मुर्तजा शेरे खुदा दे सर दे उत्ते दस्तार बनी ते नाल फरमाया अना मदीना तो लील में व अली उन बाबूहा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, रब दा कुरान फरमांदा है व अल्लमा का मालम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अजीमा। सोहणिया कमली वालिया, जेड़े इल्म दे खजाने मेरे कोल सन, रब कहंदा सोहणिया मैं तीन दे छड्डे ने, ते मुस्तफा ने अली दे सिर ते दस्तार बंदी करके फरमाया, अली वो जेड़ा इल्म मेरे कोल सी वो सारा मैं आज तीन पिया देना। ओदा लखते जिगर होवे हजरत इमाम बाकर, ते फिर वो आके ते नहीं ना पढ़ते, रब उन्हां नू पिछो इल्म है, बोलो ना पिछो इल्म है दे के टोरदा है। इस वास्ते मैं ये गल जरूर कहंदा होना भी ये जेड़े 12 इमाम ने ना, ये रब्बे काबा दी कसम हण तोतियां दे इमाम नहीं, ये पढ़िया लिखिया बंदियां दे इमाम ने, ये बींडा वजाने वालियां दे इमाम नहीं, चरसियां दे इमाम नहीं, ये पढ़िया लिखिया बंदियां दे इमाम ने। और इन्हां जेड़ी इल्म दे अंदर खिदमत की है दुनिया दी, वो रहंदी दुनिया तिकन कायम ते दायम रहेगी। और खसूसन इन्हां 12 इमामां चो जेड़े हजरत इमाम बाकर और हजरत इमाम जाफर सादक सलामुल्लाहि अलैहिम, आपने जड़ा इल्म दा काम कीता है बाप ते बेटे ने, वो इन्हां 12 इमामां विचों सब नालों ज्यादा काम जहां हजरत इमाम बाकर दा है और जहां हजरत इमाम जाफर सादक दा है। और अगर हजरत इमाम बाकर दी जिंदगी का मुतालिया करिए तो पता चलता है कि आप निरे मौलवी या सिर्फ एक पढ़े लिखे बंदे इल्म पढ़ाने वाले ही ना, हजरत इमाम बाकर साहिबे करामात भी सन। बड़ियां बड़ियां करामतां हजरत इमाम बाकर तो वकूफ पजीर होईयां ने। मिसाल के तौर पर हजरत इमाम बाकर और हजरत इमाम जाफर सादक, ये बाप ते बेटा दोवे चलते चलते काबे दा तवाफ करने वास्ते आए ने, ते काबे दा तवाफ पे करते ने, ते हजरत इमाम बाकर ते हजरत इमाम जाफर सादक अगे अगे ने, ते आप दे पिछे वक़्त दा बादशाह अशाम बिन अब्दुल मलक बिन मरवान, मरवान दा पोतरा सी और वक़्त दा बादशाह सी। ये अशाम और एक ओदा भरा मुसलमा, ये दोवे पिछे पिछे ने, ते इमाम बाकर ते इमाम जाफर सादक अगे अगे ने। बाप ते बेटा तवाफ पे करते ने, ते हजरत इमाम जाफर सादक अल्लाह दी हमद बयान पे करते ने, और हजरत इमाम जाफर सादक के अल्फाज पे बोलते ने उच्ची आवाज दे नाल। आप फरमाते ने, तारीफ दे लायक ओ अल्लाह जिन्हें अपने नबी दे सदके आले रसूल ने इज्जत दी है। इज्जत जिन्नियां भी ने नबी पाक दे सदके ही ने ना, जिन्हें नबी पाक दे सदके सन आले रसूल ने इज्जत ते मुकाम अता कीता है। अगला जुमला हजरत इमाम जाफर सादक दा ये सी कि अल्लाह ताला पाक है जिन्हें आले रसूल नू कश्तिए नूह बनाया है, ते ऐलान कीता है कि मेरी नबी पाक दी आल जड़ी है वो कश्तिए नूह दी तरह, नूह दे बेड़े दी तरह, जेड़ा इन्हां नाल लग गया वो नजात पा गया, जेड़ा इन्हां तो दूर हो गया वो हलाक हो गया। जदों हजरत इमाम जाफर सादक दे मुंह विचों ये लफज मोती बन के निकलते ने ना, ते दुनिया कहती है सदकता या इब्न रसूल, ओ नबी दे पुत्र तू सच पिया कहना है, अली दे पुत्र तू सच पिया कहना है। हजरत इमाम जाफर सादक के पुकार रहे ने, लोकी आमीन कह रहे ने, आमन्ना व सदकना कह रहे ने। ए शाम बिन अब्दुल मलक बिन मरवान जड़ा बादशाह सी, ओदा भरा मुसलमा, ये जड़ा मुसलम है ना, इन्हें बंदियां कोलों पूछया जड़ा बच्चा ऐलान करता है ते लोकी कदी इन्हां दे हाथ चुमदे ने, कदी इन्हां दे पैर चुमदे ने, इन्हां दी इज्जत करदे ने, ये कौन ने? लोकां ने कहा तेन नहीं पता, एक 5वां इमाम है ते एक 6वां इमाम है, एक हजरत इमाम बाकर ने और दूजे हजरत इमाम जाफर सादक ने। लो जी चुप हो गई, तवाफ मुकम्मल हो गया। ये बादशाह शाम ओदा भरा मुसलमा, ये दोवे वापस पै जाते ने, ते राह विच मुसलमा कहंदा यार अज गल ने बड़ी तकलीफ दी है। अगो शाम कहंदा की? मुसलमा कहंदा बादशाह असींगा, हुक्मरान असींगा, वक़्त दे बादशाह असींगा, लेकिन लोग साडी इज्जत ना करदे,
ते लोग हजरत इमाम बाकर ते इमाम जाफर सादक की इज्जत करते होंगे सन। लोग हथ साडे नाल चुमदे, लोग उन्हां दे हथ चुमदे सन। लोग साडी गल दी ताईद ना करते, उन्हां दी गल दी ताईद करते आन। सन ते किसे बंदे लिफ्ट ही नहीं करवाई। शाम कहता तकलीफ तो मैनू भी होई है, पर एक बार घर पहुंच लवीए। लो जी घर जांदियां सार पहला काम शाम ने किया, शाम ने हुक्मनामा जारी किया जिहड़ा मदीने का गवर्नर सी ओनू, कि तेरे मुल्क के अंदर, तेरे इलाके के अंदर हजरत इमाम बाकर और इमाम जाफर सादक उन्हां दोवां नूं लैके मेरे कोल आ जा। फौजी गए, उन्हां जाके हजरत इमाम बाकर और आप दे बेटे इमाम जाफर सादक नूं लिया ते लैके बादशाह वक्त शाम दे कोल दमिश्क दे अंदर आ गए। शाम दा दरबार लगे है। जदों ये दोवे बाप ते बेटा दाखिल होए, ये जिहड़ा शाम सी ना बादशाह, नीचा विखाण वास्ते, बेइज्जती करन वास्ते, आप दी तुहीन करन वास्ते हजरत इमाम बाकर नूं कहंदा मैं सुनिया है कि तुसी बड़ी शान वाले हो, बड़े मुकाम वाले हो, अहले बैत हो, नबी दे घर वाले हो ते वक्त दे इमाम हो, ते ए निशाना ते जरा तीर नाल मार के देवो। मैं सुनिया वे तुसी अहले बैत तीर बड़े सोहने चला लेंदे हो। सामने मोरी कड्डी ते कहंदा है तीर है, ते जरा तीर नाल निशाना मारो, खा निशाने उत्ते जाके लगदा है। हजरत इमाम बाकर दी बुढ़ी उम्र है, सफेद दाढ़ी हो गई है, आप दी सफेद बाल हो गए ने, नजर जारी तौर ते कमजोर हो गई है। इमाम बाकर ने फरमाया मैं ते बुजुर्ग हो गया, मैं बूढ़ा हो गया, उम्र टल गई है, हुण मेरे को निशाना कोई लगदा है? हस के कहंदा नहीं, जेड़ा इमाम हुंदा है ना, इमाम ओदी एक अलामत ये भी हुंदी है भाई ओदा निशाना कदी खता नहीं गया। जे तुसी इमाम हो ते फिर मार के विखाओ, ते जे तुहाडा निशाना लग गया ते मैं तां तुहानू इमाम मनना है। जदों हजरत इमाम बाकर ने यह गल सुनी ना, ते हजरत इमाम बाकर ने फरमाया फिर तीर थोड़े ने होर लै आ। हाय हाय, नहीं यार मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। फरमाया तीर थोड़े ने होर लै आ। उन्हें तीर होर मंगाए ते हजरत इमाम बाकर नूं कहंदा मारो निशाना। सामने सुराख है जिदे वे निशाना मारना है। हजरत इमाम बाकर ने कमान वे तीर पाया, ते तीर पा के हजरत इमाम बाकर ने एक दो निशाना मारिया, वो जरा सामने सुराख सी ओदे विच तीर जाके ठुक गया। जदों वे तीर ठुकिया ना, हुण हजरत इमाम बाकर ने दूजा तीर कढ़िया, दूजा तीर छिक के मारिया। वो जरा पहला तीर सी ना, वो जिते खत्म होंदा सी ओदी नुक्कर दे उत्ते जाके हजरत इमाम बाकर दा दूजा तीर लगा। दूजा तीर लगा ते इंज तीर अगले तीर में जाके ठुक गया। हजरत इमाम बाकर ने तीजा तीर मारिया, वो पहले दो तीरां दी जिहड़ी लैन बनी हुई सी, तीजा तीर उसे नुक्कर दे उत्ते जाके लगा। ये त्रेवां तीरां दी इकट्ठी लैन हो गई। आपने चौथा मारिया, वो भी नाल जाके नुक्कर ते जुड़ गया। पंजवां मारिया, वो भी पीछे जुड़ गया। 9 तीर हजरत इमाम बाकर ने मारे, वो 9 तीरां दी लैन बन के ते हजरत इमाम बाकर दे कोल 9 तीरां दी लैन बन गई। हजरत इमाम बाकर ने फरमाया हुण दस इमाम दा तीर छुट जांदा है या निशाने ते लगदा है? कदमां ते टेक के कहंदा है अगे जेड़ी मेरे दिल विच गल सी ओदी माफी देवो, अगों निरे दूजे लोग नहीं, मैं भी तुहाडा अकीदतमंद बन गया। हुण गल ते जी अगे विच जेड़ी तुहानूं सुनानी है, ये बाप ते बेटा दोवे बादशाह दी कचहरी विचों निकले। शाम बिन अब्दुल मलक कोलों बादशाह ये बाप ते बेटा निकले। अगे हजरत इमाम जाफर सादक ने वेख्या कि लोगों का जमगट्ठा और लोगों का हजूम है। आपने हजरत इमाम बाकर नूं फरमाया की गल है अब्बा जी, इत्थे लोगों का रश क्यों है? लोगों को पूछा भाई की है इत्थे लोगों का रश क्यों है? उन्हें क्या ईसाइयां का एक राहिब एक साल गार विच रहिंदा है ते साल तो बाद एक बारी बाहर निकलदा है ते लोकी कुछ ओदी जियारत करते हैं। बड़ा वड्डा आलम है, लोकी ओदे उत्ते सवाल करते हैं, वो सवालों के जवाब देंदा है। इस वास्ते लोग इकट्ठे ने। लो जी बाप ते बेटे ने दोवां ने अपने मुंह लपेट लै ते लपेट के ओदी कचहरी दे विच बह गए। इंज कुर्सी दे उत्ते आके बुढ़ा रह बैठा। जदों बह के उसने लोगों के उत्ते नजर पाई ना, ओदी नजर हजरत इमाम बाकर उत्ते जाके रोक गई। फिर नजर पा के आउंदा है, हजरत इमाम बाकर ते नजर रुक जाती है। कहंदा कुम या शेख, बाबा जी खड़े हो जाओ। हजरत इमाम बाकर खड़े हो गए। आंदा साडे विचों है या मुहम्मदी ने? हजरत इमाम बाकर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुहाडे विचों नहीं, मैं ते मुहम्मदी हां। कहंदा जोहाला विचों है या उलमा विचों है? हजरत इमाम बाकर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह जोहाला विचों नहीं, मैं ते उलमा विचों हां।
कहता मैं तेरे तो कोई सवाल करने ने, जवाब देवेगा। हजरत इमाम बाकर मुस्कुरा पे, मुस्कुरा के फरमाया मैं उस अली दा दोतरा भी लगना ते पोतरा भी लगना जिदा ऐलान सी कि सलूनी अम्मा दूनल अर्श, कि अर्शो पार दियां भी पुछोगे ते अली जवाब देवेगा। फरमाया पुछ मेरे ते जेड़ा सवाल करेगा मैं ओदा जवाब देवांगा। इन्हें पहला सवाल किया, कहंदा इमाम बाकर मैनू ये गल दस, वो केड़े दो भरा ने जेड़े मां दे पेट विचों जोड़े दे पैदा होए ने ते एक दिहाड़े दोवां दा इंतकाल होया है, यानी पैदा भी इकट्ठे होए ने ते फौत भी इकट्ठे होए ने, लेकिन एक भरा दूजे नालों 100 साल वड्डा भी है। पैदा भी इकट्ठे होए ते फौत भी इकट्ठे होए, लेकिन एक भरा दूजे नालों 100 साल वड्डा है, यानी एक वड्डा है ते दूजा निक्का है। इस वास्ते मैं ये गल करदा होना, ये भंगियां ते चरसियां दे इमाम नहीं, ये कुरान पढ़ने वालियां दे इमाम ने, ये आलमा दे इमाम ने, ये पढ़िया लिखिया बंदियां दे इमाम ने। जेड़ा बंदा आखे भाई जनाजे दियां तकबीरां भी नहीं आउंदियां, सीधा कलमा भी नहीं आउंदा ते मैं मनण वाला उन्हां दा, वो मैनूं बख्शवा लैण दे, नहीं भाई वो ते पढ़िया लिखिया बंदियां दे गाहक ने। हजरत इमाम बाकर नूं कहंदा वो केड़े दो भरा ने जेड़े पैदा भी जोड़े दे होए ते फौत भी इकट्ठे होए ते लेकिन एक भरा दूजे नालों 100 साल वड्डा भी है, दूजा 100 साल निक्का है। हजरत इमाम बाकर मुस्कुरा पे, मुस्कुरा के फरमाया ये दो भरा, एक हजरत अजीज अलैहिस्सलाम ने, दूजे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने, ये पैदा भी इकट्ठे होए ने, लेकिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक 100 साल नींदर तारी हो गई, 100 साल सह गए ते दूजे भराओ दे वाल भी चिट्टे हो गए, दूजे दी दाढ़ी भी चिट्टी हो गई। ये जिवें दे सुते सन, 100 साल तो बाद उंजे दे उठ बैठे। और ये वाकया कुरान दे अंदर भी है, तौरात दे अंदर भी है, ज़बूर दे अंदर भी है, इंजील दे अंदर भी है। उन्हें आख्या सदकता इब्न रसूल, ए गल बाकर तू ठीक कीती है। हुण दूजा सवाल, फरमाया तेरा दूजा सवाल की है? उन्हें आख्या मेरा दूजा सवाल है वे, ए दसो वो केड़ी कबर है, केड़ी कबर है जेड़ी अपने साहब नूं लैके ते सैरां करांदी रही है। ते फिर वो साहब अपनी कबर विचों निकलिया ते निकल के फिर उसने दुनिया उत्ते हुकूमत भी की है। भाई गल गुरदी है कि नहीं? वो केड़ी कबर है जेड़ी अपने साहब नूं लैके ते दुनिया दियां सैरां करांदी रही है। फिर वो साहब कबर विचों निकलिया ते निकल के उसने दुनिया उत्ते हुकूमत बादशाही भी की है। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्कुरा पे, मुस्कुरा के फरमाया ओ कबरी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दी मच्छी, जिस दे अंदर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिहाड़े रहे, वो कबर सी, हजरत यूनुस ओदे विच सन, वो लैके हजरत यूनुस नूं सैरां करांदी रही। फिर हजरत यूनुस ओदे विचों निकले ते निकल के फिर आपने दुनिया उत्ते बादशाही भी की है। फरमाया अगो पुछ केड़ा सवाली? उन्हें तीजा सवाल किया, कहंदा ऐ बाकर वो केड़ा कैदी है जेड़ा कैद खाने विच कैद है, वो खांदा भी कुछ नहीं, पींदा भी कुछ नहीं, साह भी नहीं लैंदा ते मरदा भी नहीं। वो केड़ा कैदी है जेड़ा कैद खाने विच खांदा भी नहीं, पींदा भी नहीं ते साह भी नहीं लैंदा ते मरदा भी नहीं। हजरत इमाम बाकर ने फरमाया मां दे पेट दे अंदर बच्चा जदों मां दे पेट विच हुंदा है, वो मुंहे कोई शै नहीं पांदा, खांदा भी नहीं, पींदा भी नहीं ते साह भी नहीं लैंदा, लेकिन मेरा रब उन्हें मरण भी नहीं देंदा। उसने कांडा पकड़िया ते पकड़ के कहंदा इमाम बाकर अगर अल्लाह ताला चाहे ते पूरी कायनात ऐ सांडे विच पा सकदा है, इंज पा सकदा है भाई कायनात घटे ना ते आंडा वधे ना। इंज अगर अल्लाह ताला चाहे भाई कायनात थोड़ी भी ना होवे, कायनात एडी रवे ते आंडा वधे ना, ते पूरी कायनात नूं अल्लाह इस आंडे विच बोलो ना पा सकदा है। हजरत इमाम बाकर ने फरमाया बिल्कुल पा सकदा है। वो आंदा कोई इहदी दलील, कोई दुनिया विच अगे अल्लाह ने इंज दा काम कीते है, कोई इंज दी शै अल्लाह ने किसी निक्की शै विच पाई है, मैनूं कोई दलील दे। हजरत इमाम बाकर ने फरमाया बिल्कुल तेन दलील देना, जरा आसमान वालों वेख।
उन्हें नजर चुक के आसमान वालों वेख्या। आपने फरमाया की वेख्या ही? अखे आसमान वेख्या है, सूरज वेख्या है, आसमान दियां आबोताब वेखीए। फरमाया सज्जे वेख, हुण की वेख्या ही? उन्हें आख्या मशरक वेख्या है। आपने फरमाया खब्बे वेख, उन्हें खब्बे वेख्या। फरमाया हुण की वेख्या ही? उन्हें आख्या मगरब वेख्या है। सारा कुछ वेख्या है। हजरत इमाम बाकर ने फरमाया किदे नाल वेख्या ही? उन्हें आख्या ऐ जिहड़ी मेरी अख है ना, इहदे विच एक सफेदी ते सफेदी विच एक काला टोला, वो जिहड़ा काला नुकता है, उस नुकते नाल मैं पूरा आसमान भी वेख्या है, ओदे नाल मैं मशरक भी वेख्या है, ओदे नाल मैं मगरब भी वेख्या है। फरमाया जे पूरी कायनात तेरे उस एक काले जे नुकते विच आ सकती है, ते आंडा ते है ही बड़ा वड्डा। फरमाया जे पूरी कायनात तेरे इस अख दे एक काले जे नुकते विच आ सकती है, ते आ भी ये जाती है भाई नुकता वधदा नहीं ते कायनात घटदी नहीं। कायनात भी ओडी कोडी, नुकता भी ओडा कोडा। जे सारा कुछ तेरे इस अख दे नुकते विच आ सकदा है, ते आंडा ते फिर बड़ा वड्डा है। जे रब चाहे ते इहदे विच भी। उन्हें अगला सवाल किया, कहंदा तुसां मुसलमानां दी ये अकीदा है भाई जदों जन्नत विच जाना है ना, ते जन्नत विच जाके जन्नत दे फल खाने ने, नहरां तो जाके दुध पीना है, शहद पीनी है, जाके मौजा करनियां ने, जन्नत दियां नेमतां खानियां ने, ते नेमतां घट भी, बोलो ना घटनियां भी। वो जेड़ी शहीर खाई जाविए वो मुकते जांदी है। ते तुहाडा कीता है जन्नत दियां नेमतां मुकन भी नहीं लगियां, ते तुसी खांदे भी जाओगे। एदी कोई दलील दुनिया उत्ते है वे भाई अगे इंज होया होवे भाई एक शहीन खाई जाविए ते वो घटे भी ना? हजरत इमाम बाकर ने फरमाया बिल्कुल होया है। आखे कित्थे होया है? हजरत इमाम बाकर ने फरमाया एक चिराग जला, चिराग जदों जल जाता है, उस एक दीवे तो 1000 दीवा भी बाल लविए तो उस पहले दीवे की रोशनी घटदी नहीं, ओदी रोशनी मुकदी नहीं। फरमाया जिवें उस एक दीवे दे उत्तों करोड़ों दीवे पे बल गए ते पहले दीवे की रोशनी घटदी नहीं, घट नहीं होंदी। इंजे जन्नत दियां नेमतां खाई जाविए ते जिवें दीवे की रोशनी नहीं मुकदी, उंजे जन्नत दियां नेमतां भी मुक सकदियां नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गो अजीजो, ये राहिब अपनी कुर्सी तो उठिया, उठ के लोगों नूं कहंदा है कि जदों तक यह बंदा कौम विच मौजूद है उन्ना चिर मैन बाहर निकलने की जरूरत कोई नहीं। मैं गार में चलिया, तुहानू जो पुछने की लोड़ होई रसूल दे पुत्र कोलों पुछ लविया जे। मेरे दोस्त बुजुर्गो अजीजो, मुआद ते बहुत ज्यादा सी, टाइम जड़ा मुक्त सारे अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह अंदर दुआ है अल्लाह ताला इन्हां हस्तियां दे नक्शे कदम ते चलण दी हिदायत ते तौफीक अता फरमाए। वमा इलैया इल्लल बलाग।